बलूजी चरण जिनकी दूसरी पीढ़ी प्रतीक्षा और कामिनी के साथ काम करने का मुझे मौका मिलता है। ऐसे अन्य और कार्यकर्ता जो आपका हौसला बढ़ाने के लिए काम करते रहते हैं। विद्यार्थी सेवा संघ को 55 साल हो गए, आज 56वां साल का वार्षिक कार्यक्रम है। पिछले 56 साल से विद्यार्थी हिताय विद्यार्थी सुखाय इस नारे को लेकर ये संगठन वाल्मीकि नगर समाज में जाती रही है, विद्यार्थियों का प्रोत्साहन बढ़ाती रही है और उनके अन्य जो प्रश्न हैं, जैसे हॉस्टल्स में एडमिशन लेने का, फाइनेंशियल कोई मदद होगी, ये भी करती रही है। इस साल एक विशेष कार्य ऐसा हुआ है कि गोगा मेडी के पीछे में जो गोगा मेडी है उसके पीछे एक हॉल हमने बनाना है जिसका नाम है वसुंधरा चौहान भवन, जहाँ पे फ्री में क्लासेस चलते हैं यूथ फाउंडेशन के माध्यम से, विद्यार्थी सेवा संघ के माध्यम से, जहाँ पे 7वीं से ऊपर के 12वीं तक के बच्चों को फ्री में सिखाया जाता है। वहाँ पे टीचर्स होते हैं और कोई भी बच्चा जिनको कोई भी और शैक्षणिक प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस होते हैं वो वहाँ पे अप्रोच करो उनको, हम लोग कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकालने का कोशिश करेंगे। तो विद्यार्थी सेवा संघ एक्चुअली किस चीज़ का सम्मान करती है? तो आपके अंदर के लगन का, आपके अंदर की कंसिस्टेंसी का, आपका आगे बढ़ने का जो साहस है, आपकी परिस्थिति से आपकी लड़ने की जो हिम्मत है, उन चीज़ का सम्मान करती है और स्पेशली उन बच्चों का सम्मान करती है जो अपनी मम्मी की बात नहीं मानते, क्योंकि आप अपनी मम्मी की बात मानोगे तो आप जरूर जीवन में आगे बढ़ोगे। सब मम्मी लोग को कुछ लग रहा है इससे। इस युग में जहाँ हमारा अटेंशन स्पैन कम से कम होता जा रहा है, मतलब 10 घंटे की बुक पढ़ना पहले एंटरटेनमेंट हुआ करता था इस जमाने में, आज उतना ही नॉलेज आपको 15 सेकंड के रील में मिल जाता है या कुछ सेकंड के 1 मिनट के वीडियो में मिल जाता है। तो इस दौर में भी जो बच्चा पोकेमॉन नहीं खेल के, पबजी नहीं खेल के अपना पढ़ाई कर रहा है, उसका विशेष सम्मान करना चाहिए। तो मैं इन विद्यार्थियों से कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप क्या हो? ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या बनना चाहते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस चीज से बने। कोई तो चीज होगी ना जो आपको ताकत देती होगी, जैसे हाथी को घास देती है, शेर को मांस देती है, आपको भी तो कोई चीज होगी जो ताकत देती होगी, कोई चीज मजबूत बनाती होगी। तो क्या है? सोचिए, तब तक मैं सुनना पड़ता हूँ। वो है आपके लक्ष्य के प्रति आपकी ईमानदारी, आपका दृढ़ निश्चय, कोई भी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होकर एक ही चीज पे फोकस करना, ये आपकी शक्ति है, ये आपकी ताकत है। यही ताकत आपको कहीं ले जा सकती है, जीवन में कहीं कुछ कर सकती है। और आपकी जो रोजमर्रा की जीवन है, जो एवरीडे लाइफ है, उसमें जो आप सही चॉइसेस करते हैं कि मैं आज समझो बाहर नहीं जाऊंगा, गणपति में ढोल नहीं बजाऊंगा, घर पे बैठ के पढ़ाई करूंगा, ये इतने सारे शोरगुल में भी, जहाँ बस्तियों में हम छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, इतना कमोशन रहता है, इतना कभी बारिश आ रही है, कभी किसी की शादी है, किसी का आवाज़ है, किसी का बैंड स्पीकर है, फिर भी इनको हम लोग छोड़ के अपने फोकस पे लगे रहते हैं, हम कोई चीज़ से हटते नहीं और हिम्मत से मुट्ठी बांधते हैं और आकाश में छेद करते हैं। उससे बदले हो आप। इसका कोई तो तरीका होगा, इसको पाने का कोई तो तरीका होगा। मुझे लगता है, कम से कम मैं तो वही करता हूँ कि आप खुद आईने के सामने खड़े रहिए और पूछिए कि मैं इस शख्स की इज्जत क्यों करूँ, मैं इस व्यक्ति की इज्जत क्यों करूँ। तो आपको जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति मेहनत करता है, क्योंकि ये व्यक्ति रोज कोई दूसरी चीज़ छोड़कर अपने काम पर ध्यान देता है, क्योंकि ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, अपने परिवार को, अपने शहर को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता है। इसलिए इस व्यक्ति की इज्जत होनी चाहिए। उसको आपको पूछना चाहिए कि जैसे ओशो कहते थे कि कोई वरिष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है, कोई समान भी नहीं है, कुछ अनोखा है आप में। तो वो अनोखी चीज जब तक आपको आपके अंदर की पता नहीं चले और उसको आप आपके काम में नहीं लाओ, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं सबको यही ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जितने लोग जिनको यहाँ पे आज ये करने का मौका, ये पारितोषिक हुआ उनका।
एक छोटी सी कविता है अटल बिहारी वाजपेयी की। टूटे हुए सपनों की कौन सी रेस इसकी, टूटे हुए सपनों की कौन सी रेस इसकी, अंतर की चीर था आंखों पर आ टिकती, हार नहीं मानूंगा मैं रार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा मैं रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं मैं, गीत नया गाता हूं मैं शीतल सूरज झंझोटे, सूरज जहाना झंझोटी की डॉटर हूँ। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के निमित्त से विद्यार्थी सेवा संघ पुणे के निमित्त में, मतलब पुणे की तरफ से हमारा जो सत्कार समारंभ रखा है, उसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं और जो भविष्य में भी पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, मतलब उनके लिए ये बहुत प्रेरणादायी है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब मतलब हमारे समाज के लिए ये जो माननीय लोग हैं जो कर रहे हैं, वसंतराव चौहान जी, ये मतलब अच्छा लग रहा है जो भी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी टीम को। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं चैतन्य नारायण सारवान। आज विद्यार्थी सेवा संघ ये पुणे कैंप में 2 अक्टूबर को हुआ है। इसलिए मुझे आज सम्मानित किया है क्योंकि मैंने मास्टर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी ये प्राप्त की है। और मैं तहे दिल से इस संघ के जितने भी अध्यक्ष हैं और ट्रस्टीज़ हैं, इनका तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ऋषिका है। मैं सेंट एन स्कूल से हूँ और मुझे 10th में 89% आए। आज 2 अक्टूबर को विद्यार्थी सेवा संघ के तरफ से मुझे एक साइकिल गिफ्ट में मिली और 5,500 भी मिले। इसलिए मैं बहुत सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज़ हमारे लिए ये बड़ी चीज़ है। और ये प्रोग्राम और ये कमेटी, ये सोसाइटी हमेशा बहुत हेल्पफुल रहा है हमारे लिए, बिकॉज़ ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है बाहर। और इस प्रोग्राम से हमारे जो होप्स है, जो हौसला है, वो काफ़ी आगे बढ़ा है। सो थैंक यू फॉर दैट। नमस्ते, मैं कनव चौहान, विद्यार्थी सेवा संघ संगठन का मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। मेरे पिता खासदार वसंतराव जी चौहान जो इस संगठन के संस्थापक थे, उनके स्वर्गवास के बाद पिछले 15-17 सालों से मैं इस संगठन का देखरेख कर रहा हूँ। विद्यार्थियों के अन्य प्रश्न होते हैं, जो उनके ड्रॉप आउट के प्रश्न हैं, उनके शैक्षणिक में और कोई प्रश्न है, जैसे हॉस्टल में भर्ती हो गई, स्कॉलरशिप्स हो गई, इन सब को लेकर हमारी संगठन वाल्मीकि मेहतर समाज में कार्यरत है पिछले 56 साल से। आज का कार्यक्रम ये करीब 100 बच्चों का, 100 विद्यार्थियों का होगा, जिनको यहाँ पारितोषिक दिया जाएगा और उनका सत्कार होगा। इनके साथ उन लोगों का भी जो विद्यार्थी नहीं है पर आज अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं, जो पारंपरिक व्यवसाय हमारा नहीं करते हुए अब बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे सत्कार किया जाएगा। आपकी संगठन का फ्यूचर प्लान क्या है अभी? हमारी संगठन का फ्यूचर प्लान ये है कि जितने बच्चे हमारे समाज में, कोई भी एक भी बच्चा अशिक्षित ना रहे। अशिक्षित का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई ना करे, अशिक्षित का ये मतलब है कि जितना वो पढ़ रहा है उससे वो बेहतर पढ़े, उससे बेहतर स्थान अपने समाज में, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए हासिल कर सके। इतना सब होने के बावजूद भी ऐसा देखा गया है कि बहुजन समाज में स्कूल ड्रॉपआउट्स बहुत ज़्यादा है, स्पेशली प्राइमरी। नहीं, वो क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है। अभी जो हमारी पीढ़ी है, समझो हम जो 30, 35, 40 के आसपास लोग हैं, उनका हमारी समझो पहली पीढ़ी है जिन्होंने हाथ में पेन पकड़ा है। तो अभी ये जो दूसरी पीढ़ी है, इसमें से हमारे 15 साल पहले हम लोग सुनते थे कि प्रमाण सिर्फ 25 या 30% है, तो आज वो 70-75% तक आ गया है। तो ये नहीं बोल सकते हम कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। सर, आपके संगठन में सभी पार्टियों के लोग हैं, हाँ, एज ए मेंबर है, बहुत है, हाँ, तो सब मिलके आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते जब मंत्रालय की तरफ से? नहीं, मंत्रालय की तरफ से या स्कूल्स की तरफ से ऐसा भी शहरों में तो हम नहीं मान सकते ना कि स्कूल नहीं है या कॉलेज नहीं है, स्कॉलरशिप्स नहीं है, इनमें जागरूकता नहीं है। तो उनके अंदर जो जागरूकता पैदा करने का जो प्रयास है वो हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे जगहों पे ऐसा देखा गया कि आजकल नॉलेज रिसोर्स सेंटर बोल के कंसेप्ट बहुत चल रही है, हाँ, जिसमें एक जगह पे विद्यार्थियों को बुक्स हो
या इंटरनेट से कोई नॉलेज लेना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में कुछ जानना हो, हाँ, तो ऐसा काफ़ी समाजों में देखा गया है। हमारे समाज में हमने एक हॉल तैयार किया है पुलगेट में, गुगा मेडी के पीछे, जहाँ पे फ्री में ट्यूशन चलता है। बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्कॉलरशिप्स के लिए जो बच्चे कुछ फॉर्म भरना चाहते हैं, जो माँ बाप को कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है या भरने का नॉलेज नहीं है, या कौन से स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई करूँ, ये बच्चों को पता नहीं रहता है हमेशा, तो इसके लिए वो हमारे पास तक आते हैं, हमारे कार्यकर्ता उनकी मदद करते हैं। अच्छा, इस पुरस्कार महोत्सव के जरिए से आप जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कि डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप अगर उन्नति करोगे तो ही आपका परिवार उन्नति करेगा, आपका परिवार